अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। अगले 1 घंटे करेंगे इसी पर बहस और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काशी मथुरा समेत मुल्क में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें तारीखी गलतियां नहीं सुधार सकती, लेकिन अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। जन्मभूमि कैंपस को लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा किया है। इसकी अगली समाअत 30 सितंबर को होगी। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन सवाल उठता है कि क्या मुल्क में मंदिर मस्जिद की सियासत कभी खत्म नहीं होगी? क्या इस बुझ चुके मामले की राख में फिर से चिंगारी तलाश की जा रही है? जब अयोध्या में राम मंदिर तामीर चल रही है तो कौन ऐसे मुद्दों को उछाल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें भी बलाए ताख रख दी जाएंगी? ऐसे कई सवालों के साथ आज का मुद्दा में हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मथुरा की अदालत में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई मुलतवी हो गई है। इस मामले में अब 30 सितंबर को अगली समाअत होगी। पिटीशन में हिंदू फरीक ने 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की है। सिविल कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दायर किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे की तामीर कर दी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे वाक़ है। 1964 जो डिक्री है वो नल एंड वाइड है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा भूभाग यहाँ के उस समय के तत्कालीन संस्थान ने उस समय मुसलमानों को दे दिया था, वो अवैध है। और साथ साथ वो पूरे ज़मीन पर हिंदुओं का अधिकार है, यानी भगवान का अधिकार है, क्योंकि 13.37 एकड़ ज़मीन राजा पटनीमल ने खरीदा था और वह काट सकते हैं। इसको लेकर जो मुकदमा दाखिल किया गया है उसको माननीय न्यायालय ने 30 तारीख सुनवाई लगाया है कि बात पोषणीय है अथवा नहीं है, या आगे क्या होगा उस पर 30 तारीख की सुनवाई होगी। बात सिर्फ श्री कृष्ण विराजमान तक ही महदूद नहीं है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन की फहरिस्त जरा तवील है। उनके मुताबिक मुल्क की 9 मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, जिनमें केशव देव मंदिर मथुरा, अटाला देव मंदिर जौनपुर, काशी विश्वनाथ वाराणसी, रुद्र महालया मंदिर गुजरात, भद्रकाली मंदिर गुजरात, अदीना मस्जिद बंगाल, विजया मंदिर विदिशा और मस्जिद कुतुबुल इस्लाम कुतुब मीनार शामिल हैं। वसीम रिजवी ने इसके लिए बाकायदा वजीर आजम को खत लिखा है और द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, को समाप्त करने की गुजारिश की है। मुगलों द्वारा तोड़े गए प्राचीन सभी मंदिरों को मुगलों के शासन काल से पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। उधर संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान तनाजा मामले में दायर पिटीशन में परिषद फरीक बने या नहीं, इस पर चर्चा के लिए 15 अक्टूबर को वृंदावन में सभी 13 अखाड़ों की बैठक बुलाई है। मतलब साफ है कि मंदिर मस्जिद पर सियासत मुल्क में अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अगले 1 घंटे इसी मुद्दे पर करेंगे। आज के मुद्दे में बड़ी बहस। और आइए सबसे पहले मैं आप सभी को अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूं कि अगले 1 घंटे हमारे साथ कौन से खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ने वाला है। दरअसल हमारे साथ मुफ्ती मन्नार रजा साहब जुड़ेंगे, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुफ्ती मन्नार रजा साहब जी सलाम पर। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एच एस रावत, जो कि हिंदू धर्म गुरु है। एच एस रावत जी
बहुत डिबेट आपके साथ अभी तक करती आई हूँ, आज काफी टाइम बाद मौका मिला है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुन्ना कुमार शर्मा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा के। इनके अलावा हमारे साथ संजय के चड्डा साहब भी मौजूद रहेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्योंकि कोर्ट का भी पक्ष जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो मसला इस वक्त चल रहा है वो काफी पेचीदा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं। आपसे मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि ये तेरी मस्जिद, ये मेरा मंदिर, ये मेरी मस्जिद, वो तेरा मंदिर। लगा था कि अयोध्या मसले के बाद से शायद अब ऐसी कोई भी सूरत शक्ल नहीं आएगी इस मुल्क में, लेकिन अब फिर से वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये कभी विवाद या फिर कभी ये मसला किसी हल की सिचुएशन तक पहुंचेगा या नहीं? देखिए, ये विवाद समाप्त हो गया था देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम के पक्ष में जब ये फैसला दिया कि भाई ये बाबर की जमीन नहीं थी, यहाँ भगवान राम का मंदिर था, आप यहाँ पे बनाइए। सब कुछ बहुत शांति के साथ हो गया था, कोई भी दंगा फसाद नहीं था। सबने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, हमने सबको मुबारकबाद दी, हमें भी लोगों ने मुबारकबाद दी, मुसलमान भाइयों ने भी हमें मुबारकबाद दी, सब अच्छा हो गया, शांति से हो गया। लेकिन उसके बाद में जो मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग थे, जो इस देश को अमन चैन में नहीं देखना चाहते, उन लोगों ने कहना शुरू किया कि जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे दोबारा इस भगवान राम के मंदिर को तहस-नबूद कर देंगे और यहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनेगी। और उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये कहना शुरू कर दिया, जैसे तुर्की के अंदर हाजिया सोफिया जो चर्च था उसको हमने उठा करके मस्जिद बना दिया, इसी प्रकार से हम इसको मस्जिद बना देंगे। तो उसके बाद फिर ये निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये उबाला आना शुरू हो गया देश के अंदर। फिर लोगों ने सोचा जब एच.एस. रावत साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछले साल 9 नवंबर की तारीख तो आपको याद होगी, जब अयोध्या पर फैसला सुनाया गया था, और अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काशी मथुरा समेत मुल्क में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, ये तो आपको याद होगा। देखिए, ये होता क्या है कि 57 देश हैं मुसलमानों के, वहां पर शरीयत के हिसाब से संविधान बना हुआ है, और यूरोप के अंदर देखें तो वहां पर ईसाइयों के हिसाब से संविधान बना हुआ है। ये भारत देश है, यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बंद किया है तो सरकार के पास वो प्रावधान है। सरकार ने 1991 में जो एक्ट लेके आए थे कि जो डिस्प्यूटेड जगह है वो एज इट इज रहेंगी, तो डिस्प्यूटेड जगह एज इट इज कैसे रह सकती है? ये तो कोई कानून ही नहीं है। मेरा रात का अगर मुकदमा चल रहा है या डिस्प्यूट है, वो तो कहीं ना कहीं तो उसका फैसला होगा ही। तो वही हम चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि जो डिस्प्यूटेड जमीन है, जो धार्मिक स्थल है, वो एज इट इज रहेंगे। तो ये तो कोई फैसला नहीं हो सकता ना सरकार का। सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, उस एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। अगर वो एक्ट खत्म हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के रास्ते खुल जाते हैं। और ये मालिकाना हक है, इसमें 4 बार मुकदमा, जो 13 एकड़ 3.7 जमीन है, ये राजा की जमीन है, उनके नाम पर जमीन है, उस पर कब्जा किया गया है और वो कब्जा ले सकते हैं। चलिए एच.एस. रावत साहब, आऊंगी आपके पास और इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें भी अब बलाए ताक रख दी जाएंगी। चलिए अब मैं आना चाहूंगी मुफ्ती मन्नान रजा साहब आपके पास। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं एच.एस. रावत साहब की बात से कि पहले अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी? देखिए मोहतरमा, हुआ ये मामला कि जब आपने जिस फैसले का भी जिक्र किया, 9 नवंबर का जो फैसला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, जो भी फैसला संविधान ने दिया, हमने अगरचे ये बात उस वक्त कही थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहरहाल सुप्रीम है। अगरचे हमने ये भी माना कि कहीं ना कहीं फैसले में इंसाफ के जो तकाजे थे उन्हें मद्देनजर नहीं रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क के तमाम मुसलमानों ने एक जबान होकर, एक दिल होकर इस चीज को तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम है, उसके फैसले के आगे हमने अपना सर झुकाया। अब जिस एक्ट की बात आप कर रहे हैं साहब, जब एक लंबा विवाद 9 नवंबर को खत्म हो गया, तो आप बनामे एक्ट एक फिर उसी तरीके की, उसी भावना को, उसी सोच को दोबारा आप समाज में जिंदा करना चाह रहे हैं, ताकि इस मुद्दे को लेकर जिन लोगों ने अपना सिंहासन बिछाया था, अब उस सिंहासन की इसी तरह के मुद्दों को लेके उस सिंहासन की हिफाजत की जा सके। इससे ज्यादा इस चीज को अहमियत नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूं, वसीम रिजवी ने जो ये अभी जो उन्होंने हालिया प्रधानमंत्री को खत लिखा, देखिए वसीम रिजवी की जाती हैसियत या उनकी मजहबी हैसियत, दोनों का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनकी मजहबी हैसियत हो या जाती हैसियत, खुद वो जिस समाज से आते हैं
उनका वो समाज ही उन्हें नकार चुका है। उसके उस समाज के लोगों में उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी बात को की बहस का मुद्दा बनाया जाए। उनको तो काबिल जिक्र नहीं समझा जाना चाहिए। इस मुल्क के संविधान और एकता को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने अपने फैसले को 9 नवंबर में जिस फराग दिली का मुजाहरा किया, जो बड़ा दिल दिखाया, अब 9 नवंबर छोड़ दीजिए आप, वतन उतना बड़ा दिखाएं, हमारे बरादरान वतन अब वो बड़ा दिल दिखाएं। माफ कीजिएगा मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाह रही हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी अहम खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताने के एनडीए में बनी रह सकती है एलजेपी। बीजेपी जराये के हवाले से यह खबर आ रही है, बीजेपी का 27+2 का एलजेपी को ऑफर कभी भी हो सकता है ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी जराये के हवाले से यह खबर है, बीजेपी का 27+2 का एलजेपी को ऑफर दे दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में सियासत जो है वो गर्मा रही है, उसी सियासत के बीच ये सियासी अहम खबर एनडीए में बनी रह सकती है एलजेपी। बीजेपी जराये के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है, बीजेपी का 27+2 का एलजेपी को ऑफर, ये खबर निकल करके सामने आ रही है और कभी भी इस बात का ऐलान हो सकता है। बीजेपी जराये के हवाले से ये खबर आ रही है, मतलब सब कुछ तय हो चुका है बीजेपी और एलजेपी के बीच में, महज एक ऐलान बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से 27+2 का एलजेपी को ऑफर दिया है, इस बात का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी जराये के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो एनडीए में बनी रह सकती है एलजेपी, बीजेपी जराये के हवाले से ये खबर, क्योंकि बीजेपी ने 27+2 का एलजेपी को ऑफर दे दिया है और अब इस ऑफर का ऐलान कभी भी हो सकता है। चलिए रुक करते हैं आज के मुद्दे में अपनी बड़ी बहस का। बीच में बड़ी खबर आ गई थी, उसकी वजह से हमें बीच में बहस रोकनी पड़ी थी। हमारे साथ लगातार मेहमान जो है वो बने हुए हैं। एचएस रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगी और माफी के साथ के बीच में मुझे रोकना पड़ा था। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या मुल्क में मंदिर मस्जिद की सियासत कभी खत्म होगी सर? निदा जी, आप खुद इतनी अच्छी पत्रकार हैं, इतनी अच्छी रिपोर्टर हैं, आपको पता है कि राजनीति की शुरुआत ही कहीं ना कहीं मंदिर और धर्म से शुरू होती है। आज से थोड़ी चल रहा है ये। मतलब ये राजनीति के लिए सब कुछ, मंदिर मस्जिद कोई मैटर नहीं करती, राजनीति के लिए सब कुछ, आप ये कह रहे हैं? ये तो चलता रहेगा, ये आज से नहीं है, तो 800 वर्ष 1000 वर्ष पहले से चल रहा है। अगर देखिए, धर्म के लिए तो हिंदुस्तान को गुलाम किया ना मुगलों ने, आक्रांताओं ने। उन्होंने धर्म के लिए तो मंदिरों को तोड़ा, धर्म के लिए तो कन्वर्जन किया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, वही नीति आज तक चल रही है 1000 वर्ष से। तो ये कभी खत्म होने वाला विषय नहीं है। मन्नान रज़ा साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं जी, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। मन्नान रज़ा साहब, क्या ये चलता आया है तो चलता रहेगा आगे भी ऐसे ही? देखिए, ऐसा नहीं, हिंदुस्तान को कौमी एकता का गुलदस्ता माना गया हमेशा से। ये किस आधार पे कह रहे हैं साहब कि हमारे यहाँ तो ये चलता ही रहता है और सियासत, ये कह के इन्होंने भी इस चीज को तस्लीम कर लिया, जो मैं भी आपको बता रहा था कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है। पॉलिटिकल स्टैंड से ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। ये तो मोहतरम खुद तस्लीम कर रहा है मेरी बात को। और दूसरी बड़ी बात, उसकी बात तो मान लो ना, एक एक करके एचएस रावत साहब, एक एक करके, फिर आपकी बात जी, आपकी बात ना मैं समझ पाऊंगी ना जो हमारे जनता देख वो भी नहीं समझ, एक एक करके। निदा जी, इनकी बात का जवाब दे दूं पहले। जी। कहा था वसीम रिजवी साहब की कोई अपनी वैल्यू नहीं है, उनका कोई धार्मिक अस्तित्व नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड का अस्तित्व तो है ना। पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे, इस राम मंदिर को हम हाजिया सोफिया मस्जिद बना देंगे, इसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे। जब आपका इतना बड़ा बोर्ड इस बात को कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बातों को मान नहीं रहा, अब आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। अब आपके पास जवाब नहीं होगा। जवाब दीजिए मेरी बात का। मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब, एचएस रावत का साफ कहना है कि पहल आपकी तरफ से हुई। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं और साफ तौर पे बता दूं, पहल की जहां आप बात कर रहे हैं, आप आज ये कह रहे हैं कि साहब एक्ट जो है ये इस तरह कैसे बन सकता है, हमें एक्ट बदल लेना चाहिए, आज आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, 1991 का एक्ट है, अब तक आपको इससे कोई परेशानी नहीं हुई। अब आप आके ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, पहल तो हमारी तरफ से हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का जहां तक आपने जिक्र किया, देखिए मैं साफ तौर पे एक बात कह दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जितने साल भी इसकी लड़ाई लड़ी है, वो इस फैसले में एक फरीक की हैसियत जरूर रखते हैं, लेकिन मुसलमानों का नुमाइंदा बोर्ड, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों का नुमाइंदा बोर्ड नहीं मानते। हम ये नहीं तस्लीम कर सकते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कह रहा है वो मुसलमानों की आवाज है।
उनका अपना स्टैंड हो सकता है, उन्होंने जो कहा उसका जिम्मेदार वो थे या उनका प्रवक्ता इस बात का जवाब देगा, लेकिन उसको मुसलमानों की बात या मुसलमानों का नुमाइंदा बोर्ड हम हरगिज तस्लीम कल भी नहीं कर सकते, आज भी नहीं करते। हम अपनी बात ही कह रहे हैं कि मुसलमानों ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना और अपने फैसले को एच.एस. रावत साहब, जिस बोर्ड का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं और जिस बोर्ड की बात को आप लेकर के यहाँ पर बहस में मन्नान रजा साहब को आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो तो उस बोर्ड को मानते ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों का रहनुमा नहीं हो सकता, तो फिर उसकी बात कैसे इतनी आगे तक बढ़ सकती है, या फिर उसकी बात को, उस पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को वो आधार मान करके हम कैसे अपने कोई फैसले ले सकते हैं? ऐसा है निदा जी, इनको या तो अनुभव की कमी है या इनको पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में नहीं पता। जिस पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजीव गांधी की सरकार को झुका दिया था, मुझे खूब पता है, के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया था, उन्होंने पूरी संसद को हिला के रख दिया था। जिस पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे मेंबर पार्लियामेंटरों ने संविधान की कॉपी को जला दिया था, 2 लाख मुसलमान वोट के लाभ पे थे। उस पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के विद्वान से विद्वान स्कॉलर वहां पर बैठे हुए, उनके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके ऊपर कहीं ना कहीं फतवा जारी हो जाएगा और आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। अभी आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि सलमान रश्दी की तरह आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं नाम न रख दी जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता आपके अंदर बोलने की इतनी हिम्मत है या पावर है। अभी आप अनजान है कहीं ना कहीं, पर्सनल बोर्ड की पावर से अनजान है आप। मुफ्ती मन्नान रजा साहब गर्दन कलम करवा रहे हैं साहब। नहीं, मुफ्ती मन्नान रजा साहब, पर्सनल कोई नहीं जाएगा, पर्सनल मत जाइए जी, मुद्दे पर आइए, पर्सनल मत जाइए, कोई किसी की गर्दन नहीं कटवाएगा जी। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि वो मुसलमानों का नुमाइंदा बोर्ड नहीं है। उन्होंने अगर ऐसा कुछ कहा तो वो जाने। बहरहाल हिंदुस्तान का मुसलमान, आप ये बताइए इस चीज को क्या बोल रहे हैं आप? मुसलमानों का एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है मुफ्ती मन्नान रजा साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर आप ये कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नहीं मानते या उनकी बात के साथ आगे आप नहीं जाएंगे या वो मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते, तो क्या फिर आपकी रजामंदी है जो अब ये मुद्दा चल रहा है? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा को भी वैसे ही हंसते हंसते दे देंगे जैसे अयोध्या में दिया? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्ट जब आ गया और हम तो कानून के साथ हैं, कानून के साथ करें। कानून ने हमें ये दिलासा दे दिया कि अब इसके बाद हम किसी भी धार्मिक स्थल के साथ उसको यथास्थिति पे बरकरार रखा जाएगा। किसी भी हम धार्मिक स्थल के साथ अब छेड़छाड़ हिंदुस्तान में नहीं होगी। तो हम तो कानून के साथ है साहब। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भरोसे पे पाकिस्तान की तकसीम में भी मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भरोसे नहीं रुका, बोर्ड तो था ही नहीं। हम कानून के भरोसे इस मुल्क में रहते हैं और कानून ने हमें दिलासा दे दिया एक चीज का कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्ट मौजूद है। तो हम तो कानून के भरोसे हैं। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में सिर्फ इतना कहा। रावत साहब, जिस तरीके से कानून की बात यहाँ पर मुफ्ती मन्नान रजा साहब कर रहे हैं, तो आपसे मेरा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ हिदायत दी है, क्या उसकी हिदायतें भी अब बलाए ताक रख दी जाएंगी या आप भी कानून के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट माननीय है और हमारे लिए बहुत पूरे कानून का रखवाला है हमारे लिए। लेकिन 13 एकड़ 37 डेसिमल जगह मेरी है। मैं एक राजा था कभी, और उसको कब्जा कर लिया औरंगजेब ने तोड़ करके, और मैं 4 बार उस मुकदमे को जीत चुका हूं अंग्रेजों के टाइम पर, और फिर दोबारा से कब्जा कर लिया मेरी जमीन को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी जमीन मुझे वापस नहीं दिलाएगी? क्या सरकार मेरी जमीन को मुझे वापस नहीं दिलाएगी? क्या कानून तो ये भी कहता है मेरी जमीन, एक राजा की जमीन है, 4 बार मुकदमा जीता हुआ है, तो उसमें कानूनी से तो हम मदद मांग रहे हैं। वही तो कोर्ट में मुकदमा डाला है कि मेरी जमीन मुझे दो, और वहां पर जो जबरदस्ती। रावत साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। रावत साहब, जिस कानून का, जिस सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जब अयोध्या मामला चला था, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अदालतें तारीखी गलतियां नहीं सुधार सकती। कैसे सुधारवाएंगे फिर आप इसे? अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो लोअर कोर्ट के फैसले हैं, जिन केसों में राजा जीते हुए हैं, उनकी जमीन को तो आप देंगे ना कहीं, वो तो देनी पड़ेगी आपको। अभी जब महाराजा पटियाला कोर्ट के केस को जीत गए तो वो देनी पड़ेगी ना उनको। उनका महल था,
तो वो मंदिर की जो जगह थी, मंदिर जिस राजा ने बनवाया था, 13 एकड़ उनकी जमीन है, वो कोर्ट को देनी पड़ेगी और सरकार को देनी पड़ेगी। ये कानून है, कानून के तहत है, कानून अंधा नहीं है। इसलिए वो जो जगह है वो कृष्ण भगवान की जो जमीन थी वो राजा की जमीन है। रावत साहब अक्टूबर का महीना बीच में है, उसके बाद नवंबर में महज 1 महीना बचा है और 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए 1 साल का वक्त गुजर जाएगा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि काशी मथुरा समेत मुल्क में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, तब क्यों ये आवाज नहीं उठाई गई थी? मेरा आपसे सीधा सा सवाल। देखिए, हमने उस समय ये कहा था कि आज के बाद, मैंने खुद भी कहा था, आपके साथ डिबेट में कहा था, आज के बाद हम कोई भी मामला नहीं उठाएंगे, काशी मथुरा नहीं उठाएंगे। वही बात मुझे आपकी याद आ रही थी कि आप और मैं दोनों ही बैठे हुए थे, उसी में आपने खुद कहा था कि आज के बाद ये सबसे बड़ा मसला था, ये सुलझ गया, इसके बाद अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होगा। लेकिन आज फिर से हम तो वापस वहीं खड़े हैं, पिछले साल के 9 नवंबर से पहले वाली पोजीशन में। उसके बाद ओवैसी साहब का बयान आता है, उसके बाद बड़े बड़े उनका जफरयाब जिलानी साहब का बयान आता है, उसके बाद में पर्सनल बोर्ड की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उससे इतनी तकलीफ हुई कि देखिए कहां हम प्यार से बातें कर रहे थे, देश में भाईचारा बिल्कुल एकदम शांति, एकदम प्रोग्रेस और विकास की तरफ जा रहा था। दोबारा से जो छेड़ने की कोशिश की गई है वो इसके लिए जिम्मेवार पर्सनल बोर्ड है, ओवैसी जैसे नेता हैं जो इस देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं, जहर घोलना चाहते हैं। वसीम रिजवी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक का है। ये जो 9 मस्जिदें अवैध बनी हुई हैं, यहाँ पर मंदिर तोड़ करके उनकी जगह को कब्जा किया गया है, औरंगजेब जमाने में किया गया है। मुफ्ती मन्नान रजा साहब, क्या ओवैसी को अपना रहनुमा मानते हैं आप, मुसलमानों का नुमाइंदा मानते हैं कि उनकी वजह से अब सारे मुसलमानों को सुननी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं और अपनी एक जाती एक सियासी पार्टी के वो सरबराह भी हैं, और उनकी जो भी हैसियत हो, मजहबी हैसियत, वो उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड रखते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उनकी बात को आप ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमानों का मजहबी स्टैंड है। वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको नहीं मालूम? मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी अपनी एक पार्टी पॉलिटिकल स्टैंड है, वो अपनी एक पॉलिटिकल समझ रखते हैं, अपनी एक बात कह सकते हैं। तो उसको मुसलमानों की बात आप नहीं कहेंगे, वो उनका जाती नजरिया है। जो भी वो कहते हैं मैं उसको बिल्कुल ना डिफाइन कर रहा हूँ, ना उनकी बात को अभी फिलहाल मुखालफत कर रहा हूँ। मैं एक बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो खुद एक सियासी हैसियत उनकी हिंदुस्तान में बड़ी है, काबिल तरीन आदमी है, उनकी अपना एक वैल्यू हो सकती है, अपना एक नजरिया हो सकता है, वो सियासी स्टैंड भी उनका अपना हो सकता है, पार्टी के हित में भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जवाब ले लेते हैं, एच.एस. रावत को सुन लीजिए। जिन वसीम ओवैसी के लिए तो कह दिया कोई सांसद है, उनकी पार्टी है, उनका रुतबा हो सकता है। वसीम रिजवी का क्यों नहीं हो सकता? वो भी सिया बोर्ड के पर्सनल बोर्ड और उसके अपना वो भी चेयरमैन है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो भी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, उनका क्यों नहीं हो सकता? आप उनको कहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका कैसा दौरा माफ सकता है? जहाँ तक मैं आपको बताऊं, हम एक बार सुनिए, सुन लीजिए, वसीम रिजवी की बात कर रहे हो मन्नान रजा साहब जी, सुन लीजिए। हमारे आप शिया समा कम्युनिटी से आप राब्ता करिए। शिया कम्युनिटी ने उनका मुत्तफिका तौर पे अपनी कम्युनिटी से बहिष्कार कर रखा है, यह है उनकी जाती हैसियत। और दूसरी बात देखिए, आप इतनी खुशामद सरकार की करने के बाद अभी आपने देखा कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब की जो मियाद खत्म हुई उसको बढ़ा दिया गया, इनकी मियाद को खत्म बढ़ाना है नहीं गया बल्कि इनको खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद से इनमें एक वो दोबारा वो चीज पैदा हुई कि भैया मैं तो कुछ और उम्मीद लगाए बैठा था, हो गया मेरी उम्मीद से उल्टा। तो इस चीज उन पर जोश जज्बा उनका जाग रहा है, लेकिन उनकी जाती हैसियत को तो उनका सवाल न कर चुका है। एच.एस. रावत साहब, आपसे मेरा एक ये सवाल सीधा सा, जिस वसीम रिजवी की आप तारीफों के कसीदे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या जिस वसीम रिजवी को आप लगातार हक दिलाने की आवाज भी उठा रहे हैं इसी डिबेट में, आपको नहीं लगता कि जो अपनी कौम का नहीं हो सका वो आपका होगा? कौम के तो सुन्नी भी अपनी नहीं है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में पद लेकर के बैठे हुए हैं, क्या वो उनको क्या बोला जाए? फिर बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रवक्ता बने हुए हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो आरएसएस में काम नहीं कर रहे? क्या वो सारे के सारे मुसलमान नहीं है? क्या वो अपनी कौम के नहीं है? तो जितने भी उनको क्या तनखैया बोला जाए जो आरएसएस में काम कर रहे हैं, सिंधु परिषद में काम कर रहे हैं, जो मंदिर के लिए बात करते हैं, समझौते की बात करते हैं,
तो ये बात मुझे लगता है निदा जी ठीक नहीं है। इसलिए हर आदमी की अपनी एक सोच होती है और उस सोच के आधार पर काम करता है आदमी। इसलिए बहुत सारे हिंदू हैं जो मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी दे दी मुसलमानों के लिए, महात्मा गांधी जैसे रहे। लेकिन उन पे इल्जाम नहीं लगते ना। वसीम रिजवी साहब पे बहुत इल्जाम लगे हुए। वसीम रिजवी साहब को खुद शिया वक्फ बोर्ड के जिसके वो चेयरमैन थे उनको हटा दिया गया उसी बोर्ड ने जिसके साथ वो सालों रहे, उसी बोर्ड ने जिसके साथ उन्होंने बहुत कुछ काम किया। चलिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आऊंगी आप दोनों के पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। बड़ी बहस लगातार जारी है जी सलाम पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में लगातार बड़ी बहस जारी है और एक मेहमान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संजय के चड्ढा साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। संजय जी यहाँ पर आपसे कुछ कानून की बारीकियां मैं समझना चाहूंगी। आपको भी याद होगा कि पिछले साल 9 नवंबर को जब अयोध्या पर फैसला आया था तो फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काशी मथुरा समेत मुल्क में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था और साथ ही साथ अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालतें तारीखी गलतियां नहीं सुधार सकती। क्या ऐसी कोई अब गुंजाइश है कि जो गलतियां हैं वो अदालतें अब पुरानी गलतियां, तारीखी गलतियां सुधार सकती हैं? देखिए निदा जी, मैं सबसे पहले आपको 9 नवंबर से भी पहले, इससे आज से तकरीबन 29 साल पहले सितंबर 1991 में भारत की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें ये जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत एक कानून की व्यवस्था बनाई गई थी कि जो भी स्टेटस है 15 अगस्त 1947 में एक कट ऑफ डेट दिया गया था। आप ये नोट करिए, ये बहुत अहम बात है। और इस लॉ को पास करने का क्या ऑब्जेक्टिव था ये आज देखने की बहुत आवश्यकता है। ये देखना बनाने के लिए क्योंकि ये 3 हफ्ते ऐसी मौत है इस तरीके ये जो लेटर जिसका जिक्र अभी आपके प्रोग्राम में हो रहा था उसमें 9 मौत प्रोसेस शुरू आज। और संजय के चड्ढा साहब की आवाज सही नहीं आ पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरी आवाज सही आ रही है निदा जी? जी अभी आ रही है जी, रखिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस कानून के तहत अगर कोई सूट, अपील या कोई भी ऐसा केस जो धार्मिक प्लेस को डिमोनिनेशन उसका चेंज करने के लिए कि ये जो है कि उसकी जगह को, उसकी लैंड को चेंज करने का प्रयास करता है तो ये नहीं हो सकता। कानून की व्यवस्था है। हमारे कहने से कि ये किसकी जमीन है इससे नहीं हो जाएगा। कानून में 1991 में एक लॉ पास किया गया था। या तो उस पहले कानून को हटाइए, उस कानून को रिपील करिए। और मैं एक बात और संजय जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रावत साहब से जवाब ले लेते हैं। एच एस रावत साहब, वकील साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कैसा हो ही नहीं सकता, कैसे करेंगे फिर आप? देखिए ये संजय जी बहुत अच्छे वकील हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जमीन मेरी जमीन को जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया और वो 4 बार मैं मुकदमा जीत चुका हूँ और उसके बाद सरकार ये कह देती है कि भाई डिस्प्यूटेड जितनी भी जमीन है, डिस्प्यूटेड प्लेस है, जितने भी धार्मिक, उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये क्या कानून है कोई? ये कौन सा तरीका है? मेरे को आप बताइए। संजय के चड्ढा साहब वो तो आपके कानून पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या मुझे मैं अभी बताता हूँ, जवाब देने का जवाब ले लीजिए जी। रावत साहब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। संजय साहब, कानून जब एक पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो आपकी कई दफा जमीनें आपकी सड़क के लिए नहीं उनको ले लिया जाता, अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता। रेलवे स्टेशन बनना होता है तो उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, वो कानून के तहत किया जाता है। यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट एक एक करके रावत साहब, एक करके देखिए। आपको रावत साहब बड़ी जिम्मेदार तरीके से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पार्लियामेंट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया है। या तो सबसे पहले पार्लियामेंट एक और लॉ पास करे, सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है।
और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 1968 में बात का जवाब दीजिए। 2 पॉइंट आप वकील हैं, 2 पॉइंट मेरी बात का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन पावानो केस के अंदर संविधान को चेंज कर दिया राजीव गांधी ने पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेशर में। तो क्या हिंदुओं की आस्था के ऊपर सरकार उस नियम को, उस 91 के एक्ट को चेंज नहीं कर सकती? 100% कर सकती है। अब ये तो सरकार करेगी तभी ना। अगर लॉ चेंज होगा तब, पार्लियामेंट ऐसा कानून पास करेगी तब। और उस पास को भी मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इस कानून को लेके चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सेकुलरिज्म हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी लिए कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए अगर कुछ सख्त निर्णय लिए जाने हैं तो वो लिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, 1968 में जो मैं एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत जो शाही ईदगाह है और कृष्ण मंदिर है हमारा, दोनों को वो प्रिय होगा जरूर, उनके दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत जो जमीन है उसकी ओनरशिप कृष्ण जन्मभूमि की है, लेकिन उसका मैनेजमेंट शाही ईदगाह के पास है। तो ये चीजें सब बड़ी अहम है। आज से 51 साल पहले ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब क्या एक लॉ ऑफ लिमिटेशन भी होता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत ये एक बताया गया है कि आप कब किसी चीज को चैलेंज कर सकते हैं। एक मियाद दी गई है आपको। एक कानून, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर रावत, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ तभी एक स्टेप उठ सकता है अगर पार्लियामेंट मतलब चैलेंज किया जा सकता है। संजय साहब, चैलेंज किया जा सकता है कानून? बिल्कुल चैलेंज होने का सवाल नहीं है। निदा जी, आप मेरी बात अप्रिशिएट करिए, चैलेंज वाली स्टेज ही नहीं है। अभी तो कानून की व्यवस्था है और वो व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दी है। अब कौन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है, पार्लियामेंट से ऊपर कौन है? या तो एक नया कानून बना के ही हो सकता है। और एक बात मैं और आपसे अभी बड़ी उससे बताना चाहता हूँ कि जो ये केस जिसकी आप अभी बता रहे थे कि डेट लगी है 30 सितंबर की, उसमें भी ये कानून बाधा बनाएगा। और इस कानून की होने की वजह से कोई उसमें नोटिस भी नहीं इशू कर सकती कोर्ट। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ बात। सबसे पहली आज की रिक्वायरमेंट है, अगर इस तरह का कोई मुद्दा उठेगा तो उसमें पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को बदलना पड़ेगा, उसमें तरमीम। रावत साहब, सरकार से मांग करेंगे कानून बदलने की? बिल्कुल, आंदोलन भी करेंगे, मांग भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि भगवान राम जो मंदिर का जो फैसला हुआ उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी हो, काशी विश्वनाथ का भी हो, साथ में जो और 7 जो मंदिर हैं, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो विदिशा में है, चाहे वो बंगाल के अंदर है, उन सब का फैसला इसी प्रकार से होना चाहिए। हम तो चाहते थे शांति, और आज भी हम शांति चाहते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रकार से हमला किया है और पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रकार से धमकी दी है कि मंदिर बन जाने दो, जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे उस दिन इस राम मंदिर को तोड़ करके। रावत साहब, एक तरफ आंदोलन की बात आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप शांति की बात कह रहे हैं, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते ना। चलिए, मैं अब आपके पास आऊंगी। मन्नान रजा साहब, रावत साहब की तैयारी तो नजर आ रही है कि वो कानून बदलवाने की मांग भी करेंगे, नए कानून की मांग भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। आपकी क्या तैयारी? देखिए साहब, 1-2 जख्म नहीं, सारा बदलने छल्ली, दर्द बेचारा परेशान कहां से उठे। साहब, आंदोलन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी वकील साहब को मैं सुन रहा था, बहुत ही संजीदगी के साथ एक अच्छा उन्होंने जो नुक्ता नजर हो सकते थे या जो इस तरह से विचार किया जा सकता है वो उन्होंने सारी बात खोल के रख दी। अब रही बात साहब आंदोलन की, तो इस मुल्क में सदर मुद्दे हैं आज के वक्त, बेरोजगारी है। तो मैं रावत साहब मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि साहब कोई ऐसा आंदोलन भी तो करिए जिससे बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। कोई ऐसा आंदोलन भी तो कर लीजिए जिससे भूखे के पेट में रोटी आ जाए। कोई ऐसा आंदोलन किसानों के खिलाफ आप बिल ले आए साहब, उसमें क्या हो रहा है? आप किसानों के हक में कोई आंदोलन कर दीजिए, एक आवाज किसानों के हक में उठा दीजिए, मजदूरों के हक में, बेरोजगारों के हक में। आप कोरोना जैसी महामारी से ये देश गुजर रहा है, उसमें सरकार की क्या मुहिम है, इस बात पर भी तो कोई आंदोलन कर दीजिए। या आप सारे आंदोलन उन मुद्दों पे करेंगे जो इस देश को तकसीम कर देना चाहते हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर देना चाहते हैं। रावत साहब कह तो रहे हैं, मन्नान रजा साहब, रावत साहब
कहते हैं कि वो तो सिर्फ मंदिर के लिए आंदोलन करेंगे, बाकी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, सबके लिए असदुद्दीन ओवैसी करेंगे आंदोलन। मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। एक बात आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपकी मैंने बात सुनी और आपकी बात से काफी इत्तेफाक भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि क्या इस बुझ चुके मामले को, जो बुझ चुका था और उसकी राख में फिर से चिंगारी तलाश की जा रही है? देखिए ये बात हर एक, जैसा कि रावत जी ने भी कहा अभी, कि ये तो एक पॉलिटिकल इशू बनाने का निश्चित तौर पर ये हर आदमी जानता है, एक हिंदू हो मुस्लिम हो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या होगा हमारी गंगा जमनी तहजीब का, क्या होगा हमारे प्यार का, क्या हम लोगों के बीच में ये तनतनी जारी रहेगी? आज आवश्यकता ये है कि हम देखें कि कैसे ये तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है, ना ही कोई सुनने को तैयार है। जिसके भी पास आप जाओ, जिसके से भी आप सवाल करो, सबका ये चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। और फिर भी हम कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं। कैसे अलग है समझ नहीं आता। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। आज एक जरूरत है, चाहे वो अकेला, मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा बात करूंगा अपने पूरे मुल्क की, मैं तो हमेशा बात करूंगा पूरे हिंदुस्तान की। करनी भी चाहिए। हर एक शख्स को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे ऊपर हमारा भारतवर्ष है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे ही न्याय व्यवस्था है हमारे देश। बिल्कुल। रावत साहब, मन्नान रजा साहब भी हमारे साथ हैं। मन्नान रजा साहब, मैं आपसे एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार बात हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की हो, बात हो चाहे वसीम रिजवी साहब की हो, या फिर बात हो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हो, जब इनसे मुतालिक कोई भी बात आती है तो हम हर जगह देखा जाता है कि जब ये लोग आगे बढ़ चढ़ के कुछ कहते हैं तो हम उनके साथ उसमें इत्तेफाक जरूर रखते हैं, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कहे मुसलमानों के लिए, असदुद्दीन ओवैसी कुछ कहे मुसलमानों के लिए। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो ये लोग हमेशा पीछे हट जाते हैं और एक आम मुसलमान निशाना बन जाता है। आप लोग इन लोगों से क्यों गुजारिश नहीं करते कि ऐसे मुद्दों को हवा ना दें? अगर कोई भी बात आपस में समझदारी के साथ, भाईचारे के साथ सुलझ सकती है तो उसे सुलझाने में दिक्कत क्या है? देखिए मोहतरमा निदा जी, मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे ओवैसी साहब हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या जो तीसरे वाले हजरत का आप नाम ले रहे, कोई भी हो, हम अगर कोई भी, आप एक बात सुनिए, आप एक मिसाल समझिए, आपसे हम में से कोई आके जैसे आपसे हमारे यहाँ कहे कि भाई शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे उस वक्त के साथ ये कहने वाला कौन है, हम ये देखेंगे कि ये बात कैसी है। अगर ये बात अच्छी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर यही बात कोई बहुत बड़ा आदमी भी आके यही बात कहे कि नहीं पियो, झूठ बोलो, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इसी तरह आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी बात जो मिल्लत को, मजहब को या इस देश को तोड़ने वाली किसी के भी मुंह से निकले, हम उसके साथ कभी भी नहीं खड़े थे, ना खड़े हैं, ना भविष्य में खड़े होंगे। लेकिन एकता को और मजबूती को, इस देश की अखंडता को लेके या इस मुल्क के मजमून को और मसाइल को लेके अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसका स्वागत चाहे रावत साहब करें, हम उसका भी इस्तकबाल करने को तैयार हैं। अगर ये बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करें तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो रावत साहब के साथ उस आंदोलन में शरीक होकर इनके मन से इनकी आवाज को बुलंद करूंगा। लेकिन मसला यह है कि जो करंट इशू है उन पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए। कोई भी ऐसी बात जो देश को तोड़ने वाली हो उसे हम वसीम रिजवी की भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो रावत साहब की बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावत साहब, मन्नान रजा साहब तो आपके आंदोलन में शिरकत करने के लिए तैयार हो गए, क्या आप उनके रोजगार के आंदोलन में जाएंगे, आवाज उठाएंगे उनके साथ? नीदा जी, रजा साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी डिप्लोमेटिक और प्यारी भरी बातें हैं, इनके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि लेकिन ये प्यार से ही सही सर, आपके आंदोलन में शरीक होने को तैयार है, इससे अच्छी बात और क्या होगी? प्यार के साथ आपके आंदोलन में तैयार है आने को। ये कहने वाली बातें हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं, ये कर नहीं पाएंगे। जब इनके ऊपर से फरमान और वो फतवा जारी होगा ना, फिर ये कहीं ना कहीं घुस जाएंगे बिल के अंदर। मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन गंगा यमुना तहजीब हिंदू के ठेके में नहीं है, सबको करनी पड़ती है। जब ये रमजान का महीना आता है तो फतवा जारी हो जाता है कि हिंदू की दुकानों से सामान मत खरीदो, उस समय गंगा यमुना तहजीब कहाँ चली जाती है? इसलिए नहीं सर, ये गलत बात है आपकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
नहीं ऐसा कुछ नहीं होता रावत साहब, नहीं माफ कीजिएगा, मैं भी मैंने आपके साथ ट्वीट किए और पिछली बार जो इस रमजान से पिछली बार रमजान में बहुत हंगामा खड़ा हुआ था जब बोल दिया गया था ये इस तरह से होना चाहिए। नहीं रावत साहब, हम उन 2-4 लोगों की बात में क्यों जाएं? हम उन 2-4 लोगों की वैसे आपस का प्यार मोहब्बत क्यों खत्म करें जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिन्हें कोई मानता ही नहीं है। नहीं, ये बात आपकी गलत है। यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी बिल्कुल भी। मैं भी निदा अहमद हूँ, मैं भी रमजान में रोजे रखती हूँ, मैं भी मार्केट में जाके सब हिंदू भाइयों की दुकान से पूरी शॉपिंग करती हूँ, और अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए भी, सबके लिए। नहीं माफ कीजिएगा, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक, एक दो की बात के लिए हम सबको एक जैसा नहीं एक जैसा नहीं ठहरा सकते रावत साहब। चलिए ठीक है, हमारा मुद्दा ठीक है, रोजा रमजान नहीं था जी, हमारा मुद्दा आज का था जिसमें हमने बहस की कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी, और साथ ही साथ वसीम रिजवी ने जिन मस्जिदों की बात की है और जिन मंदिरों की बात की है उस पर। फिलहाल आप 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाम पर आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन कई सवालों को जन्म दे दिया है इस उबलते हुए उबाल ने, क्योंकि सवाल यही है कि जो राख बुझ चुकी थी उसमें फिर से चिंगारी तलाशने की कोशिश क्यों की जा रही है, और जब अयोध्या में राम मंदिर तामीर चल रही है तो ऐसे में कौन मुद्दे को उछाल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें भी बलाए ताक रख दी जाएंगी? फिलहाल इन्हीं सवालों के साथ, क्योंकि सवाल कहीं है जवाब मिलना अभी बेहद मुश्किल है, यहाँ पर हम खत्म करेंगे अपने आज के मुद्दे को, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।